गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्वेंशियल सर्किट का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है, पर जनरली स्टूडेंट्स को ये टॉपिक क्लियर नहीं होता और उन्हें पता नहीं चलता कि मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है और इसे क्यों बनाया गया है। पर आज हम इस लेक्चर को बहुत आसान तरीके से विद एग्जाम्पल करेंगे। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। तो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप देखने से पहले देख लेते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज रेस अराउंड कंडीशन। और ये प्रॉब्लम क्या होती है ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है और विद एग्जांपल उस लेक्चर को बहुत अच्छे से हमने किया है। तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले उसे जरूर देख लें क्योंकि ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो रेस अराउंड कंडीशन जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो पहले उस लेक्चर को आप जरूर से चेक कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसका एक छोटा सा ओवरव्यू इस लेक्चर में भी ले लेते हैं कि जो ये रेस अराउंड कंडीशन है ये कब क्रिएट होती है। ये 3 कंडीशंस में क्रिएट होती है और पहली कंडीशन है जब जे और के की वैल्यू होती है 1। दूसरी कंडीशन जब हमारी क्लॉक होती है लेवल ट्रिगर्ड। एज ट्रिगर्ड क्लॉक नहीं होती जब क्लॉक होती है लेवल ट्रिगर्ड, और ये पॉजिटिव लेवल हो सकता है या फिर नेगेटिव लेवल हो सकता है। लाइक ये जो हमारी क्लॉक है, सपोज पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड अगर ये है तो ये पॉजिटिव लेवल जिसमें वैल्यू 1 और ये नेगेटिव लेवल जिसमें वैल्यू 0। तो जब तक हमारी वैल्यू 1 रहेगी तब तक हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है ट्रिगर करेगा अगर पॉजिटिव लेवल है। ठीक है, अगर नेगेटिव लेवल है तो जब तक वैल्यू 0 रहेगी तब तक हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो वर्क करेगा। और इसकी जो तीसरी कंडीशन है वो है कि जो हमारी क्लॉक की ड्यूरेशन है, मतलब अगर हम पॉजिटिव लेवल लेकर चल रहे हैं तो जब तक हमारा 1 रहेगा, अगर ये 1 ज्यादा टाइमिंग है, ठीक है, किससे? फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग टाइम से। जो हमारे फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है, फ्लिप फ्लॉप्स वर्किंग टाइम, ठीक है, तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो वर्किंग टाइम है, उससे अगर हमारा क्लॉक ड्यूरेशन ज्यादा है, यानी क्लॉक ज्यादा देर तक रहती है और फ्लिप फ्लॉप ये जो पूरा फ्लिप फ्लॉप है ये कम टाइम लेता है, ठीक है, तब होती है रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस का होना जरूरी होता है रेस अराउंड कंडीशन के लिए। अब इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारा क्लॉक की ड्यूरेशन ज्यादा होती है, फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग टाइम कम हो जाती है, तो जब हमारे जे और के वैल्यू 1 रहती है तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये टॉगल करता है। हमें पता है कि जब जे और के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो उस दौरान पे हमारा जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होती है, सपोज यहाँ पे आउटपुट आई है 0, यहाँ पे आई है 1, तो ये मल्टीपल टाइम्स टॉगल करती रहती है। ठीक है, क्योंकि ये वर्किंग टाइम कम होता है, तो जब तक क्लॉक 1 रहती है तब तक जो है ये टॉगल करती रहती है, ये आउटपुट वैल्यू 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। तो इस तरीके से ये मल्टीपल टाइम्स टॉगल चलता रहता है और यही प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हमें एट लास्ट नहीं पता चलता कि एट लास्ट 0 वैल्यू होगी या 1 वैल्यू होगी। ठीक है, QN और QN बार में क्या वैल्यू होगी एक्चुअली वो हमें एट लास्ट नहीं पता चलता क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टॉगलिंग चल रही है। ठीक है, तो ये रेस अराउंड कंडीशन की कंडीशन रहती है। तो ये होती है प्रॉब्लम। जो हमारी क्लॉक होती है लाइक दिस, अब इसके अंदर क्या होता है, सपोज जब हमारी क्लॉक जो है पॉजिटिव है, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं हम, जब हमारी क्लॉक ऐसे लाइक पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव पे क्या हो रहा है, वैल्यू टॉगल कर रही है 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है हमारी रेस अराउंड कंडीशंस की वजह से। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे हम मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप से। अब जो ये सॉल्यूशन के लिए जब बताया गया तो कहा गया कि ये जो फीडबैक है, ये जो फीडबैक यहाँ पे आ रही है, ये वाली फीडबैक, इसकी वजह से हमारा आउटपुट टॉगल कर रहा है, तो इस फीडबैक को ही हटा दिया जाए।
पर अगर इसे हटा देंगे अगर हम, तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो दूसरा सॉल्यूशन बताया कि एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को यूज कर लो। हाँ, वो सॉल्यूशन ठीक है, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को अगर हम यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बात है लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की। तो लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप अगर है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आया मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ये है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। अब मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है कि जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है उसी के अंदर एक और वैसा ही फ्लिप फ्लॉप हम अगर ऐड कर दें, ठीक है, तो इसमें जो पहला फ्लिप फ्लॉप रहेगा ये होगा मास्टर, वैसा ही हमने एक और फ्लिप फ्लॉप ऐड कर दिया, और जो अगला फ्लिप फ्लॉप होगा दैट विल बी स्लेव। ठीक है, तो ये इस तरीके से होंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने जो फीडबैक, सपोज ये है क्यू, ठीक है, और ये है क्यू एन बार, ये है क्यू एन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो फीडबैक है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर, ये जो फीडबैक है ये हम जो है इसको देंगे, ठीक है, और इसका जो फीडबैक है दैट विल बी गिवन टू मास्टर्स जे। ठीक है, अब यहाँ पे जो जे और के की वैल्यू है वो 1 1 जा रही है, और here this will be the clock। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे उस प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो हमने अब क्या किया कि ये जो क्लॉक है इसको शुरू में तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है, ये क्लॉक शुरू में तो डायरेक्ट रहेगी, पर बाद में हम लगा देंगे इसमें इन्वर्टर। ठीक है, ये हमने इन्वर्टर लगाया और इस इन्वर्टर को दे दिया इस स्लेव को, ठीक है, स्लेव को दे दिया। तो ये क्लॉक जो है यहाँ पे इन्वर्टर लगाया, क्लॉक शुरू में तो डायरेक्ट लगा दी पर पीछे इन्वर्ट करके लगा दी। इसका मतलब है जब मास्टर एक्टिव होगा तो स्लेव पैसिव हो जाएगा, स्लेव विल बी पैसिव। ठीक है, और जब स्लेव एक्टिव होगा तो मास्टर पैसिव हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टर लगा दिया हमने पीछे, तो अब ये वर्किंग इस तरीके से चलेगी। अब इस वर्किंग का क्या मतलब है, तो इस पूरे लेक्चर का एक ही एम है कि ये जो फीडबैक है, अब हमने इस फीडबैक को हटाया नहीं है, बट उस फीडबैक को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और इसको कंट्रोल करने से क्या होगा, हमारी जो वैल्यू टॉगल कर रही थी वो टॉगल करना बंद कर देगी। ठीक है, तो लेट्स से अगर अब देखते हैं, लेट्स से हमारी क्लॉक जो है अगर 1 होती है, ठीक है, तो इसमें अगर हमारी क्लॉक 1 होती है, यहाँ पे 1, तो क्या होगा, तो यहाँ वैल्यू सपोज ये जो है दैट इज क्यू एम एंड दिस इज क्यू एम बार, क्यू एम बार। ठीक है, तो सपोज जो यहाँ हमने इनपुट्स दी, यहाँ 1 दिया, क्लॉक में 1 जा रहा है और इधर से फीडबैक आ रहा है, तो फीडबैक सपोज स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से जो है ये हमारा 0 गया और उधर से 1 गया। तो जो भी हमने, जैसे ही हमने इसमें 1 दिया तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ जाएगा। ठीक है, आउटपुट आएगा और ये आउटपुट, अब ये जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है ये इनएक्टिव रह जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा ये स्लेव फ्लिप फ्लॉप तो काम ही नहीं करेगा और वही आउटपुट यहाँ पर एट लास्ट आएगी, क्योंकि जब तक हमारी क्लॉक 1 रहती है तो ये पैसिव हो जाता है। मतलब अगर मास्टर एक्टिव है तो स्लेव पैसिव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक 1 में मास्टर एक्टिव रहेगा और यहाँ क्लॉक 0 में स्लेव एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये पैटर्न रहेगा इसका। तो अभी हमने यहाँ पे जो भी हमारा फीडबैक आ रहा है और यहाँ पे जो भी आउटपुट जाएगा तो वो आउटपुट फर्स्ट टाइम पे टॉगल करेगा। ठीक है। हमने यहाँ पे जो भी दिया तो हमारा हमें पता है कि जब हम जेके में 1 देते हैं तो आउटपुट टॉगल करती है। ठीक है। 0 है तो 1 आ जाता है और 1 है तो 0 आ जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे टॉगलिंग होगी और ये तो वर्क करेगा ही नहीं, वही टॉगलिंग रिजल्ट यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार टॉगल होगा, एट लास्ट एक बार टॉगल होगा। तो ये वर्किंग कैसे होगी, लाइक इसमें देखते हैं हम। तो हमारा जब J1 है, जब J1 है, ठीक है, तब तो काम चलेगा, और जब K भी 1 है तब काम होगा। और जो हमारी स्टेट है Qn, वो कैसे जाएगी। ठीक है। मतलब एट लास्ट वाला आउटपुट हमारा कैसे आएगा, ये जो Qn है ये कैसे जाएगा। ये कहता है कि जब क्लॉक 1 है, जब क्लॉक 1 है, 1 यहाँ पे है क्लॉक जब 1, तो इट विल बी वर्क, फ्लिप फ्लॉप विल बी ट्रिगर। ठीक है। जब हमारा लेवल पॉजिटिव है, हाई है, तो फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएगा। और जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी यहाँ पे एट लास्ट जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो पहले वैल्यू चल रही है। ठीक है। मतलब यहाँ जो वैल्यू है वो ही वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये यहाँ पे टॉगलिंग वैल्यू है और ये टॉगलिंग वैल्यू ही यहाँ पे आएगी। ठीक है। तो एक बार ही चेंज होगा। ठीक है। अब देखो टॉगल कब करेगा, यहाँ पर आकर के ये टॉगल करेगा और फिर से जो है अगेन वैल्यू यहाँ पे आएगी और फिर से जब क्लॉक 1 होगी, तब जो है वैल्यू फिर टॉगल करेगी और ये टॉगलिंग रिजल्ट जो है एट लास्ट यहाँ पे आएगा। फिर ये फीडबैक फिर से जाएगा और जब क्लॉक 1 होगी तब फिर से ये टॉगल करेगा। तो इट मीन्स जब हर बार क्लॉक 1 होगी तो मास्टर वर्क करेगा और ये टॉगल करेगा। ठीक है। तो हर बार जब क्लॉक 1 होगी, ठीक है, बार बार यहाँ पर फीडबैक आएगा और जब क्लॉक 1 होगी तो यहाँ टॉगल करेगा और यही टॉगलिंग रिजल्ट यहाँ पर जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे होगा। तो हमारा रिजल्ट क्या कहता है कि जब हमें जैसे ही नेक्स्ट अप मिलेगा, मतलब अप मिलेगा, जब क्लॉक हमारी 1 होगी तो ये वर्क करेगा। ठीक है। और ये तब तक वर्क करेगा जब तक हमें नेक्स्ट अप नहीं मिलता, यानी अगली बार फिर से जब क्लॉक 1 होगी, यहाँ पे देखो ये क्लॉक फिर से 1 हुई है तो ये टॉगल कर देगा। ठीक है। टॉगल करेगा और ये तब तक टॉगल करता रहेगा जब तक नेक्स्ट अप नहीं मिलता। तो ये नेक्स्ट अप यहाँ पे मिल रहा है, फिर से ये टॉगल करेगा, फिर ये वैल्यू तब तक रहेगी जब तक नेक्स्ट अप नहीं मिलता। तो ये नेक्स्ट अप यहाँ मिल रहा है, फिर से टॉगल करेगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू जाएगी। ठीक है। तो ये वैल्यू हमने देखी Qn की, तो ये वैल्यू इस तरीके से जा रही है। तो अब हम देखते हैं स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करेगा। स्लेव फ्लिप फ्लॉप काम करेगा जब वैल्यू 0 होगी, क्लॉक की वैल्यू जब 0 होगी। ठीक है। तो ये जब 0 होगी तो स्लेव एक्टिव हो जाएगा, ये पैसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू रहेगी स्लेव की, दैट इज जो स्लेव की वैल्यू होगी, ये तो थी QM और ये है स्लेव की वैल्यू। अब स्लेव की वैल्यू कैसे वर्क करेगी कि जब हमारा जो ये वैल्यू है, ये जो स्लेव है, जब हमारा ये 0 होगा, यानी क्लॉक की वैल्यू जब 0 होगी तो स्लेव एक्टिव हो जाएगा। यानी हर बार जब क्लॉक 0 होगी तब स्लेव वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो जब हमारी ये क्लॉक 0 होगी,
ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे 0 आ रही है, तो ये यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा, और जैसे ही 0 मिली ये टॉगल करेगा। ठीक है, और वैल्यू जब तक हमारी ये नेक्स्ट 0 नहीं आती, यहाँ पे नेक्स्ट 0 आ रही है यहाँ पे, तो ये यहाँ से जो है वैल्यू टॉगल करेगा, और फिर ये नेक्स्ट 0 पे, यहाँ पे नेक्स्ट 0 आ रही है, यहाँ पे नेक्स्ट 0, और यहाँ पे नेक्स्ट 0 पे ये फिर से अगेन टॉगल करेगा। तो फिर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे फिर से ये टॉगल करेगा। तो ये है स्लेव की फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग, और ये है मास्टर फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग। तो इस तरीके से हमारा जो है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप वर्क करेंगे। तो इसमें हमने जो हमारी पहले जो हमारी फीडबैक आ रही थी जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर लाइक दिस, इस तरीके से बार बार टॉगलिंग हो रहा था, इस पोजीशन पे हमारा जो है टॉगल हो रहा था बार बार, ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में। अब वैल्यू जो है यहाँ पे स्टेबल है, टॉगल नहीं कर रही। ठीक है, स्टेबल है, और ये एक साइकिल पर ही आकर वैल्यू जो है चेंज हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इसने फीडबैक को कंट्रोल कर दिया है। हमने यहाँ पे फीडबैक हटाया नहीं है, बल्कि फीडबैक को कंट्रोल किया, क्योंकि हमने जो प्रोसेस था उसको डिले कर दिया। जो ये यहाँ से ये प्रोसेस अब आकर के ये यहाँ पर लग रहा है, इट मीन्स फीडबैक यहाँ से यहाँ जो है आ रही है, तो यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है। हमने इस प्रोसेस को डिले कर दिया, और इसका जो मल्टीपल टॉगलिंग का प्रॉब्लम था उसको हमने फिनिश किया। ठीक है, अब इस फीडबैक से क्या हो रहा है, बार बार टॉगल नहीं आ रही, एक साइकिल पर ही वैल्यूज जो है चेंज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। स्टूडेंट्स, ये सभी लेक्चर हमने स्टार्टिंग से आपको जितने भी लेक्चर्स दिए हैं बहुत आसान वे में करके दिए हैं। अगर आपको ये सभी लेक्चर बहुत इजीली से हमारे साथ समझ आ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आगे के लेक्चर भी आपको इजी वे में मिल पाए। स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में भी बता दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।